दोस्तों नमस्कार। मैं अनुराग गर्ग फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ से। दोस्तों जैसा आप जानते हैं, पूरी दुनिया के अंदर 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में 1 जून से देश के अलग अलग हिस्सों में योगा शिविर लगाए जा रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम पहुंचे हैं रघुवीर त्यागी फार्म हाउस, गांव घरोड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग मौजूद है और यहाँ पर एक योगा शिविर लगाया गया है और यहाँ पर मौजूद हैं योग गुरु अक्षय आनंद जी व अरुणा चौधरी जी। आइए हम बात करें अक्षय आनंद जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? और योगा पर, योग और योगा, अभी मैं देखा आपने योग और योगा, इन दोनों में क्या फर्क है? बेसिकली यहाँ आए, सबसे पहले यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और एक चीज़ यहाँ आकर हमने जो सीखी, शहरों में जो हम रोड कंक्रीट से जो बने हुए, ईंटों से जो बने हुए जंगल है, उसमें हम रह रहे हैं। जितना प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे, आनंद में रहेंगे। योग और योगा में बस इतना ही कहूँगा, हमें पानी ही पीना होता है, पर फर्क क्या पड़ता है, वो ही हम कांच के गिलास में पी रहे हैं, स्टील के गिलास में पी रहे हैं, मिट्टी के गिलास में पी रहे हैं। तो महत्व रखता है क्या? महत्व रखता है पानी ही तो पीना है ना। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि पानी हमें पीना है, उस पे ज़्यादा हम ध्यान दें। तो योग और योगा बिल्कुल ऐसा ही है कि आलू के चिप्स हमें खाने थे और वो हमें लेस के पैकेट में पैक करके दे दिए, है तो वो आलू के चिप्स ही। तो हमें ये समझना होगा, योग जो है ना वो भारतीय संस्कृति की एक मूल जो है, एक आधार है, वो हमें समझना होगा। और योग जो है वो 24 घंटे चलता है। योगा एक बाहर से, वो क्योंकि कहते हैं कि बाहर से जो आई हुई चीजें बड़ी आकर्षित लगती है, वो हमें खींचती है अपनी तरफ, तो योगा ने हमें खींचा। पर योग केवल 1 घंटे करने से योग नहीं होगा। 24 घंटे आपको पूरे दिन, आपके जीवन में जो परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, उन्हें कैसे संभाला जाए, उनमें कैसे सम रहा जाए, ये हमें योग सिखाता है। यानी कि हम हर समय, जीवन में हर समय योग कर सकते हैं। बिल्कुल, एक एक जो श्वास दिन भर सोते जागते जो हम ले रहे हैं, वो भी योग ही है। जीवन में जब परेशानियां आ रही है, कितनी सहजता से हम उन्हें हैंडल कर पा रहे हैं, कितनी सहजता से हम उनसे उभर पा रहे हैं, वो केवल योग से ही संभव हो पाएगा। जैसे गीता में भी हम देखते हैं, दूसरे अध्याय में बड़ा साफ ले, समत्वम योग उच्यते। हर परिस्थिति में सम रहना और सम रहते हुए आगे बढ़ना, यही तो योग है। आज की युवा पीढ़ी हम देख रहे हैं, आज कई हमने मंच पर देखा है कि जिम और योग, इन दोनों को आपस में एक दूसरे कंपेयर किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये इतना ही कहेंगे, एक है कि आपको अगर मैं एक बहुत कमाल का एग्जांपल दूं, फरारी गाड़ी हम सबको देखने में बड़ी अच्छी लगती होगी। तो फरारी गाड़ी में यदि ऑल्टो का इंजन लगा दे तो चलेगी क्या? नहीं चलेगी। आपने बॉडी तो बना ली बहुत मस्कुलर, पर आपका मन, आपकी बुद्धि, वो उतना विकास उसका नहीं हुआ है, तो कैसे काम करोगे? और योग क्या करता है? आपका होलिस्टिक विकास, होलिस्टिक एक अप्रोच, सार्वभौमिक विकास करता है योग। हमें पूरे, हमारे शारीरिक को, हमारे मानसिक मानसिक जो है उसको उभारता है, भावनात्मक रूप से हमें उभारता है, और आध्यात्मिक रूप से इतना योग काम करता है। युवा युवा पीढ़ी के बारे में तो बस इतना ही कहूंगा, जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे, तो युवा पीढ़ी को बस आज एक जामवंत की जरूरत है। वो जामवंत जब उन्हें मिलेगा, चाहे वो योग के रूप में मिले, चाहे हमारे किसी आध्यात्मिक गुरु के रूप में मिले, योग गुरु के रूप में मिले, तो वो उनकी दिशा और दशा दोनों बदल सकता है, और उन्हें अपनी खोई हुई शक्तियां याद दिलाकर सीता की खोज में, सीता अर्थात शांति, सफलता की खोज में उन्हें भेज सकता है। कोई अंत में कोई संदेश लोगों के लिए? आज सभी को बस इतना ही कहना चाहूंगा, मन में भरे विश्वास को तू फिर जगा, मन में भरे विश्वास को तू फिर जगा, डर को भगा, उठ हो खड़ा, उठ हो खड़ा, उठ हो खड़ा। दोस्तों और हमारे साथ मौजूद है अरुणा चौधरी जी। जी मैम नमस्कार। ओम नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे मैम? आज के युग में हम देखते हैं महिलाएं रोग से ज्यादा पीड़ित हैं और एक बहुत बड़ी समस्या एक और भी है कि महिलाएं अपनी गृहस्थी में इतनी ज्यादा बिजी है कि वो अपने शरीर के लिए समय नहीं निकाल पाती। आप क्या कहेंगे? सर मैं इसमें आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि महिला काम से बिजी नहीं है, अपनी चंचलता से, अपनी सोच से बिजी है। अब एक उदाहरण लेते हैं, हमारे पुराने ऋषि होते थे, क्या उनके पास काम नहीं होता था? उन्होंने विज्ञान को खोजा है, पूरा ब्रह्मांड रचा है, तो क्या वो बिना काम के रचा था? तो ये हमारे मन में एक थोड़ा सा वहम है कि जी
जैसे सर ने स्टार्टिंग में बताया था, अहम और वहम को पालोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। बाकी मन को जब शांत रखते हैं तो हूबहू टाइमली, हम किसी चीज़ का टाइमली नियम बनाते हैं तो हमारे सारे काम होते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम व्यस्त हैं और व्यस्तता के कारण हम अपने शरीर का इंजन डाउन कर दें। तो मैं अपनी बहनों से, माताओं से यही एक छोटा-सा संदेश देना चाहूँगी। जैसे सर ने बताया था कि सूरज के साथ जगें और सूरज के साथ ही अपने दिनचर्या का अंत करें। अगर आप इस तरीके से अपना नियम बनाते हो तो आपको कोई काम की ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों आइए हम यहाँ पर कुछ, आप देख रहे हैं काफी संख्या में लोग योग कर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं आज इस शिविर के अंदर उन्होंने योग किया और अक्षय आनंद जी से जो सीखा। सर नमस्कार, क्या कहेंगे आप? राम राम जी। मैं ये कहूँगा, अगर हम भाई एक दिन का योग नहीं है, जैसे हम 21 जून को योग दिवस मना लेते हैं बस हम योगी हो गए, ऐसा नहीं है। ये मेरे पीछे मेरे भाई बैठे हुए हैं, त्यागी जी, मैडम अरुणा चौधरी जी के आशीर्वाद से आज ये कई तरह की इन्हें परेशानियां थी, उनसे बिल्कुल उनसे विमुक्त हो गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो अक्षय आनंद जी ने कहा है कि पूरा 24 घंटे का योग होता है, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे कर लिया, और हमें अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करना पड़ेगा, तब जाके योग हम यौगिक बनेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे और हम आगे किसी को बता सकेंगे योग के फायदे। जय हिंद। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज यहाँ पर योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद है। उम्र की कोई सीमा नहीं है, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। और जैसा कि अक्षय आनंद जी ने और अरुणा चौधरी जी ने बताया कि योग करने के लिए योग जो है वो पूरे दिन में हम अपने काम के साथ साथ भी कर सकते हैं। तो अपने जीवन में योग के महत्व को समझे, योग को अपनाएं। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़, गाँव घरोड़ा।